सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। अभी इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और बाहर बहुत बारिश हो रही है और गरज बरस सावन बरस रहा है। ये जो वीडियो है ये है आज सुबह की। मैं चेंज करके आ गई किचन में और मैंने कहा कि यार मैं अपना कॉफ़ी उठा लूँ, क्योंकि जहाँ कल हमारा जहाँ पे इवेंट था तो वहाँ पे कॉफ़ी हम लोगों को खाना खाने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम लोगों को कॉफ़ी मिली। तो मैंने कहा यार कॉफ़ी सबसे पहले आनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी कॉफ़ी बना ली। अच्छा जी, तो अभी मैं एम गेटिंग रेडी और हमारे यहाँ जो है एक और बंदी वहाँ पे काम करती है, वो मेरे को पिक करने आएगी 8:30 पे। यार देखो, टाइम की पंक्चुअलिटी के ऊपर मैंने बात की है ना, तो वो बंदी 2 मिनट लेट थी और उसने फिर मुझे सुबह मैसेज किया कि क्या मैं अगर 2 मिनट लेट हूँ तो क्या ये ठीक है। मैंने कहा भाई कमाल कर रही हो तुम तो। और ये सबका एटीट्यूड है यहाँ पे, इसीलिए कि कौम तरक्की पे है कि 1 मिनट भी लेट हो रही है ना, बंदी या बंदा वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि इज़ इट ओके इफ़ आई एम लेट। इस मेंशन करने से ये पता चलता है कि टाइम की वैल्यू है, लोग टाइम के लिए कंसर्न्ड हैं कि यार हर चीज़ वक्त पे शुरू हो और वक्त पे ख़त्म हो। जैसे कल का इवेंट था वो शार्प 11:30 पे स्टार्ट हो गया था और शार्प 1 PM पे जो है ख़त्म हो गया था। तो वक्त के साथ साथ मैं भी टाइम पे अच्छी आ रही हूँ। शुरू में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करती थी टाइम पे मेरी गड़बड़ी हो जाती थी। तो मैंने कहा यार इट्स सो हार्ड टू गेट आउट ऑफ माई कल्चरल हैबिट्स। तो वो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इट्स माई कल्चर दैट इज़ पुलिंग मी बैक। खैर वो भी वक्त के साथ ठीक हो रहा है। अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मुझे याद है जब मैं मलेशिया पहली बार मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल विज़िट था वो मलेशिया का था, कोलालमपुर में। हो आई वॉज़ एक्साइटेड, बट उससे पहले का मसला ये था कि मैंने जहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो मैं कोयटा में ही एक कंसल्टेंट के पास चली गई थी, ट्रैवल एजेंट जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत हल्का ले लिया था इस बात को। उनको लग रहा था कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि लेट हो जाए भी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उनको बार बार बोला था कि मेरी कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, तो मैं अगर लेट होती हूँ तो मैंने वहाँ पे जो फ़ीस जमा कराई है, मैंने जो होटल की रिज़र्वेशन करवाई है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, तो मेरे पास वक्त नहीं है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी और उन्होंने बहुत लेट कर दिया। और मुझे नहीं था पता कि मेरा वीज़ा आ गया है या नहीं, वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। और मैं डेवो में बैठी थी और मैं जा रही हूँ कराची, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कराची से थी। तो अभी मैं जा रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि मेरा वीज़ा लगा या नहीं लगा है। लेटर आई रिसीव्ड अ कॉल और मुझे बताया कि अच्छा जी तुम्हारा वीज़ा लग गया और यहाँ से अपना वीज़ा कलेक्ट कर लो, अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। तो दैट वाज़ ए ग्रेट थिंग कि मेरा वीज़ा बन गया। लेकिन मैं मलेशिया जाने से पहले तकरीबन 1 हफ़्ता मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी। उसके बाद फिर लंबा सारा सफ़र किया और वहाँ पे सफ़र करने के बाद फिर कोलालमपुर से मुझे एक और जगह है, उसका नाम है मल्लिका, वहाँ पहुँचना था। तो वहाँ पे लैंग्वेज ट्रैवल्स थे, तो वहाँ पहुँचना था। तो वो दैट एडेड एन अदर आवर। तो मुझे नहीं पता मैं कितने दिनों से ट्रैवल करी थी। मैं कोयटा से निकली डेवो में, कराची पहुँची। कराची में पहुँच के कुछ घंटों का इंतज़ार के बाद फ़्लाइट पे बैठी। उसके बाद फ़्लाइट लंबी अच्छी खासी थी। उसके बाद फिर पहुँच गई मैं कहाँ पे, मलेशिया में। उसके बाद फिर एक और विलेज में जाना था जिसका दौरानिया 1 घंटा था। माई गॉड, आई वॉज डेड। अभी 5-6 हो रहे हैं और मुझे अभी से जमाइयाँ आ रही हैं। अच्छा, फिर क्या हो गया कि जैसे मैं पहुंच गई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फ़ाइनली आई मेड इट। उसके बाद फिर जो लैंग्वेज जो ट्रैवल के बंदे थे वो आ गए
और फिर हम लोगों ने कहा चलो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए, हम लोग सब लंच के लिए चले गए। उसके बाद हम लोग कम्युनिटी से मिले, फिर शाम को जो है शाम तक हम लोग गपशप करते रहे, मैं उन प्रोफेसर्स के साथ ही बैठी रही। उसके बाद शाम को ना एक डिनर के साथ एक सिंगिंग का प्रोग्राम था, पार्टी टाइप था। तो वो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बैठूँगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं अपने कमरे में चली गई और उसके बाद भी मैं नहीं सोई। मैं यहाँ वहाँ फ़ोन पे, उसके बाद भी मैं बहुत लेट रात को सोई और उस वक़्त मैं बिल्कुल मर रही थी। मैं बहुत लेट रात को सोई। अब सुबह को यकीन मानो कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं इतना, मेरी बॉडी ने मैं आई न्यू, माई ब्रेन वॉज टेलिंग टू माई बॉडी गेट अप, यू हैव टू गेट अप, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग वी हैड टू लीव फॉर लैंग्वेज ट्रेवल्स। तो वो एक गेस्ट था, वो हम लोगों को गेस्ट मतलब इनवाइटेड गेस्ट था, वो हमें सिटी के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ले जाना था उसने हमें। तो यार दैट वाज सो एम्बैरेसिंग, एवरीबडी वाज लेट बिकॉज ऑफ मी फॉर 30 मिनट्स। ये आज हम लोग यहाँ पे गए थे, ये देखो ये यहाँ पे एक बड़ा सारा इवेंट था, इसके बारे में बताऊँगी। लेकिन मुझे ना वो मलेशिया वाला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं कितनी ख़राब थी टाइमिंग में। तो मेरे ख्याल से ये कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और फिर मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं उठी। 7:30 वी हैड टू लीव एंड आई वोक अप एट 7। ये मैं मलेशिया की बात बता रही हूँ। फिर मैं 7 बजे उठी। फिर मैंने कहा कि यार मेरे को भी नहाना है। फिर मैं नहाने के लिए चली गई, बाल भी धोए, सुबह ही सब कुछ किया, बाल धोए, ऑब्वियसली शावर लिया, तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग गया। एंड देन पीपल वर एट माई डोर एंड आई एम सेइंग आई एम कमिंग। और सुबह मुझे क्या चाहिए मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने क्या पहनना है, मैंने आयरन कपड़े नहीं किए थे, एवरीथिंग वाज जस्ट अ मेस। उसके बाद मैं जब नीचे पहुंची तो एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ मल्ले बोलते हैं ये लोग, वहाँ से एक बंदी थी, उसने सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। तो शी वाज द हेड। यार शी वाज सो एंग्री, वो इतना मेरे ऊपर अपसेट थी, इतना अपसेट थी, और उसने बिल्कुल मुंह पे मुझे बेइज्जत कर दिया। तो एक और वहाँ पे हमारा प्रोफेसर है, वो पाकिस्तान से है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी सिडनी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता है, तो वो कराची का है। तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन उसने भी बोला कि किंजा यू आर वेरी लेट, एंड दे वर जस्ट अबाउट टू लीव मी बिकॉज यार आई वॉज 30 मिनट्स लेट। और फिर उन्होंने कहा कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तुम थकी हुई थी, ब्ला ब्ला, बट एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर यू। दैट वॉज एन एक्सट्रीमली एम्बैरसिंग इंसिडेंट, बहुत ज़्यादा बुरा था। अच्छा, एक और भी बात इसमें हो गई थी। मलेशिया हम लोगों से 3 घंटे आगे है, और मेरी जो घड़ी है वो मेरे ख़्याल से उस वक़्त ऑटोमेटिक नहीं था, पता नहीं क्या था। तो मैंने जो अलार्म सेट किया था वो भी, उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। आई थिंक उसमें गड़बड़ नहीं थी। हुआ ये था कि मतलब मैं 3 घंटे आगे चली गई, ठीक है। तो पाकिस्तान से जब मैं चढ़ी तो कुछ था, टाइम का भी कुछ था। अच्छा, फिर वो बंदी मुंह पे वो किसी को फ़ोन करी थी, जो बंदा हमें सिटी घुमाना, जिसने हमें सिटी घुमानी थी ना, तो वो बंदा हम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। तो मैं जब नीचे आ गई तो एवरीबडी वाज लाइक ओके सो दिस इज़ द गर्ल बिकॉज ऑफ विच वी आर लेट। और उसके बाद वो जो पाकिस्तानी हमारा प्रोफेसर था जो कि सिडनी में है, तो उसको मैंने बोला कि क्या मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। कहता है हाँ तुम पूरे 30 मिनट लेट हो, और हाँ ये बुरी बात है, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आई जस्ट मेल्टेड, मैं इतना मुझे बुरा लगा, इतना बुरा लगा। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे तो वही जो मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ मल्ले की प्रोफेसर थी, वो किसी से फ़ोन पे बात करी थी, तो उसने मेरे मुंह पे बोला कि हाँ देयर इज़ अ गर्ल बिकॉज ऑफ विच वी ऑल आर लेट, शी जस्ट केम नाउ, शी वॉज लेट। सब के सामने वो मेरे बारे में बोल रही थी, और बस मैं उसको चुप करके सुन रही थी क्योंकि वो सही थी और मैं गलत थी। तो बस फिर ये हो गया। फिर उससे तो यार ऐसा हो गया ना कि ऐसा सारा टाइम आपका बस वो रेपो ख़राब हो गया। बस फिर उसने मेरे को बेइज्जत किया, और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि यार बंदा रात के 3 बजे तक क्यों जाग रही थी मैं। सुबह मुझे उठना था, मैंने इतना सफ़र किया था, फाइनली आई वॉज देयर,
आई शुड हैव स्लेप्ट। मैं 6 बजे ही चली जाती, मैं सो जाती। यार आप मतलब बॉडी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अब मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझती हूँ। काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, फिर मैं हूँ कि यार जस्ट शट अप एंड स्लीप एंड टेक योर आवर्स। तो वो सारा इंसिडेंट रहा मेरे दिमाग में थ्रू आउट द टाइम। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने अभी मैं बुद्धू ना, मेरे फ़ोन पे जो टाइम था वो मलेशिया वाला टाइम था, और मैंने दिमाग में बोला कि नहीं नहीं ये वाला पाकिस्तानी टाइम है, मलेशिया हम लोगों से 3 घंटे आगे। तो मैं 3 घंटे पहले उठ गई। नेक्स्ट डे हम लोगों का इवेंट था 11 बजे, और मैं उठ गई 7 बजे, तैयार होके मैं चली गई। 3 घंटा पहले मैं चली गई, और फिर मैं इधर उधर घूम रही हूँ। मैं उनको बता रही हूँ कि मैं तैयार हूँ, तुम लोग सब कहाँ पे हो, देखो मैं पहले टाइम पे तैयार हूँ। उन्होंने बोला नहीं, इवेंट 3 घंटे के बाद है, तुम इतना जल्दी तैयार होके बैठ गई हो। हाँ खैर, वो एक टाइम के साथ मेरी बहुत गंदी मेमोरी थी। और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा टाइम पे रहूँ। यूएनटी आने उसके बाद भी मैंने कॉन्फ्रेंसेस ली, और उसमें भी मेरी थी आदत कि मैं लेट हो जाती थी, टाइम पे नहीं मीट कर पाती थी। डेडलाइंस को मीट करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है अभी यहाँ पे अमेरिका में भी। लेकिन अब मैं अच्छी हो रही हूँ, वक्त के साथ साथ मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। जैसे कि इस सेमेस्टर में मेरे 3 फुल फ्लेज मेरे पेपर्स थे, ठीक है। पेपर्स मतलब मेरे सब्जेक्ट्स थे। और मेरा जो है एक इनकम्प्लीट पेपर था, ठीक है। मैंने ये 4 प्रोजेक्ट्स जमा कराए, मैंने क्विज़ेज़ लिए। इसके अलावा मेरी जो रिसर्च असिस्टेंटशिप की जॉब है उसका हम लोग को ठीक ठाक काम मिलता है, वो काम मैं कर रही थी। तो नाउ आई एम बिकमिंग गुड, और आई हैव बिकम गुड। बट वो सारे गंदे एक्सपीरियंसेस, और मुझे हमेशा से, ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मुझे लगा कि वो पाकिस्तानी जो एक एटीट्यूड है ना टूवर्ड्स टाइम, वो चिपक सा गया है मुझ में। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि यार 8:30 पे हम तुमको लेने आएंगे, ठीक है। तो मैं पूरा 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। मुझे तैयार होने में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप स्लो होते हो। सुबह को जब आप उठते हो आप स्लो होते हो, और फिर थोड़ा सा टाइम रखो कि यार शायद मैं चाय अपने लिए बना लूँ या कॉफ़ी बना लूँ, या सुबह हो सकता है कि मेरे को शर्ट आयरन करनी पड़ जाए, मतलब कुछ भी हो, इट्स बेटर टू बी अर्ली। और यहाँ पे अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं कि इफ़ यू आर बिफोर टाइम मीन्स यू आर ऑन टाइम, एंड इफ़ यू आर ऑन टाइम इट मीन्स यू आर लेट। क्या बात है, कम ऑन, एक हाथ से, ओके। आई एम हियर, आई एम कमिंग, थैंक यू। Stuff for my tongue, I love Maggie. I'm gonna try them for the first time. Spicy लिखा हुआ है, और इसमें मेरे chia seed. Okay, I'm going to the counter now. God, I'm looking for corn, canned corn. हाँ, लगता है नहीं इनके पास, या तो फिर मैं मिस कर रही हूँ।
I don't see it here. I found tomatoes. Oh my god. What? Oh, I'm so sorry. ये देखो, इसको अपने साथ लेके घूम रही थी. I'm horrible. Guys, I'm horrible. यार पपीता है यार. अब ये मैं ले तो लूँ, उठाएगा कौन इनको? अल्लाह धनिया, they have धनिया. Oh, jalapeno. I am so happy to. What about these? ये क्या है? Oh, more chilies. Yeah. Potatoes हैं. अच्छा. मैं देखती हूँ यार. This is cool. Let's get this. यार ये मैं उठाऊंगी कैसे? प्रॉब्लम ये है. उठाऊंगी कैसे? Papaya looks good. Well, let's get tomatoes. यार ये मैंने बहुत देखा है इसको ना, पता नहीं ये क्या है. Okay buddy. Okay. I'm sure. मुझे पता था मैं ही गलत कर रही होंगी. Okay. Okay, I got this. मूंगफली लेंगे, मूंगफली. कौन उठाएगा ये? मेरे पास ना सारे स्पाइसेस हैं उधर. यार ये पनीर है, ये देखो पनीर है इनके पास. कड़वी वाली पनीर, स्वीट वाली नहीं. And I need chilies. Oh my god, I need chilies. यार this is looking better. एक दाना ले लूँ, एक दाना ले लेती हूँ यार. आम मर रही हूँ मैं आम के लिए. कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं मर रही हूँ. Just imagine. इसके लिए भी मर रही हूँ, उसके लिए भी मर रही हूँ. Buddy, I'll take one of you and I'll see how you taste. Oh, बिचारी. What is this? Is it mint? No. यार ये oh my god, ये तो बर्बाद हो गई. Would I need this? I don't know. I don't know, buddy. अच्छा तो गाइस, आज हम लोग एक कोर्ट नुमा ची जगह थी, हम लोग वहाँ पे गए थे. और वहाँ पे हम लोग क्यों गए थे? जो मेरी यहाँ पे सुपरवाइज़र है उसने ना एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है. और वो इनिशिएटिव ये है कि जो मार्केट, जो स्ट्रीट्स हैं उनका, उन लोकल यहाँ के जो लोग हैं, हीरोज़ हैं, उनके नाम पे उन मार्केट का नाम होना चाहिए. ठीक है, तो कोई बाहर के मुल्क का बंदा ना हो, आपके अपने शहर का जो बंदा है उसके नाम पे मार्केट का नाम रखो. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया था. और घर आते मैंने अपने कुछ पीनट्स को बेक कर दिया और मेरी 4 बजे मीटिंग थी एंड आई वर्कड एंड दैट वाज माय व्लॉग. अभी मैं चाय बनाऊंगी.